नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ग्राहम नाम के एक इंसान की कहानी देखने वाले हैं। पहले उनकी पार्श्वभूमि मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये जो घटना है वो 1980 की है, 1980 की। और वो ये कहते हैं कि उनको अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला और उनको उनकी परवरिश उनके चाचा ने की बचपन से, लेकिन वो हमेशा उनको मारते पीटते थे। ग्राहम ये कहते हैं कि उनको किसी से भी दुनिया में प्यार नहीं मिला। जब से वो थोड़ा सा 15-16 साल के हो गए, तब उनके चाचा ने भी उनको घर से निकाल दिया और कहा कि तुम छोटा मोटा काम कर लो और कहीं पे घर देखना, मैं अभी इसके बाद तुम्हें संभाल नहीं सकता। बाद में वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे। तो बाद में वो किसी तरीके से अपना काम कर रहे थे और अपना जिस तरीके से चल रहे थे, और एक किराए में घर में 3-4 लोग एक साथ रहते थे और वो बहुत दुखी थे अपने जीवन से। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो थोड़े से बीमार होते गए दोस्तों, और उनको पता चला कि उनको टीबी हुआ है। और जैसे उनका शरीर धीरे धीरे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा वो वीक होते गए। और उसके बाद एक सरकारी अस्पताल में वो पड़े थे और उनको कोई भी नहीं देख रहा है, उनकी कोई भी सेवा नहीं कर रहा। वहाँ पर डॉक्टर्स भी आकर अपना फिर इस काम करके जा रहे। और ग्राहम ये कहते हैं कि वो अपने जीवन से इतना परेशान हो गए थे, उनको यही लग रहा था कि अच्छा हुआ मुझे ये बीमारी हुई और अच्छा है कि मैं अब इस दुनिया से चला जाऊँ। इस तरीके से वो पूरी तरीके से हताश हो गए थे। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो उनकी जो बीमारी थी, वो एक बार उनको इतनी खांसी आ गई दोस्तों कि बाद में वो खास कर उनको समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद वो पूरी तरीके से बेहोशी हो गए। और ग्राहम ये कहते हैं कि बेहोश होने के बाद जैसे उनकी आत्मा उनके शरीर से ऊपर जा रही है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वो ये कहते हैं कि एक सुंदर सा ऐसा गांव जैसे था वो, एक जैसा गांव जो शहर से बहुत दूर हो और वहाँ पर शहर की कोई भी चीज़ ना हो, जैसे पुराने जैसे आदिवासी लोग रहते थे, जहाँ पर सारी चीज़ें नैसर्गिक तरीके से होंगी, जहाँ पर कोई भी कृत्रिम वस्तु नहीं है। तो इस तरीके से वो गाँव था और वहाँ पर इतना सुंदर निसर्ग था, इतना सुंदर वो कुदरत थी कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ग्राहम ये कहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा वातावरण था दोस्तों कि जैसे अगर कोई खुश है तो उसके लिए वातावरण अलग होगा, कोई थोड़ा सा टेंस में है तो उसके लिए वातावरण अलग होगा। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग उन्होंने देखे, वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रह रहे थे। ग्राहम ये कहते हैं कि मैं उनको कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ तो उनको मेरी बात पहुँच नहीं रही थी, या फिर वो उनको देख भी नहीं पा रहे थे ग्राहम को, इसलिए वो कुछ भी उसके बारे में जवाब नहीं दे रहे थे। और बाद में ग्राहम ये कहते हैं कि उनके सामने से कोई आत्मा उनको आते हुए दिखाई दी, और उनको देखने के बाद ही ग्राहम को पता चला कि ये आत्मा मेरे बारे में सब कुछ जानती है और या फिर ये मुझे बहुत ही अच्छे से गाइडेंस कर सकती है। तो और इसलिए ग्राहम ये कहते हैं कि उन्होंने उसको पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और इस तरीके से मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तब उस आत्मा ने उनको ये कहा कि मैं तुम्हारी मार्गदर्शक आत्मा हूँ। मुझे पता है कि बचपन से तुमने सच्चा प्यार कभी भी अनुभव नहीं किया, लेकिन तुम्हारा अब तक जीवन जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुम मरने की बात मत करना, तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा काम करना है। ये जो सारे वचन थे वो सुनने के बाद ग्राहम फिर से उनको बुरा लगा। वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इस दुनिया में आकर कहीं ना कहीं उस बुरी दुनिया से आज़ाद हो गया हूँ और फिर से तुम मुझे उस दुनिया में फिर से भेजना चाहती हूँ। ऐसा मुझे नहीं करना, मुझे फिर से यहाँ पर ही रहना है, मुझे फिर से पृथ्वी पर नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई भी देखने वाला नहीं है। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा, तुम ऐसा मत सोचना, आगे तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें नहीं पता, और अब तक तुमने जो भी भोगा है वो दुख ही था। मैं उसके लिए ज़रा भी तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुम बहुत ही जल्दी एकदम निराश हो जाते हो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बुरा ही था। आज अस्पताल में भी तुम्हारे देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आगे तुम्हारे साथ सचमुच बहुत ही अच्छा होगा। और तुम्हारी ये जो बीमारी है वो अभी दवाई जो है वो असर नहीं कर पा रही तुम्हारे शरीर पर, लेकिन जैसे तुम पृथ्वी पर जाओगी वो धीरे धीरे असर करना चालू कर देगी और उसके बाद तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे और तुम्हारा आगे का जो जीवन है वो सच में बहुत ही अच्छा है। और इस तरीके से उसने इतने प्यार से कहा कि ग्राहम ये कहते कि मैं उसकी बात को नहीं काट सका। और बाद में ग्राहम ने ये कहा कि मैं सच में जीवन से परेशान हो गया हूँ। हाँ, हो सकता है कि आगे मैं अपने जीवन में कुछ अच्छी ज़िंदगी भी जीऊँ, लेकिन मेरी दिल से सच में इच्छा नहीं है। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि तुम्हें अपने जीवन में सिर्फ तुम्हें ही अपने जीवन में खुश नहीं रहना, बल्कि तुम्हें लोगों को भी खुशियाँ देनी है। और इस तरीके से तुम्हारे आत्मा का जो उद्धार है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। और इसलिए तुम्हारे आत्मा ने ऐसे संघर्षमय जीवन का चयन किया है। ग्राहम, तुम समझ जाओ मेरी बात को। और ग्राहम ये कहते हैं कि वो सिर्फ ऐसी ही बातें नहीं थी, बल्कि उसमें विश्वास और उसमें नॉलेज दिख रहा था उसकी बात में। और ग्राहम ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तुम हमेशा मुझे एक ही वचन देना कि मेरे बुरे और अच्छे समय हर समय तुम मेरे साथ होगी। और इस तरीके से उस पवित्र आत्मा ने कहा कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और ग्राहम ये कहते हैं कि उसके आखिर में वो जो शब्द थे उस पवित्र आत्मा के,
उसके मतलब चेहरे से इस तरीके से प्यार झलक रहा था कि जैसे माँ हमें प्यार करते हैं, इस तरीके से मतलब ग्राम ये कहते हैं कि मैं पहली बार ऐसे प्यार का एहसास कर रहा था। और बाद में वो नीचे पृथ्वी पर जब लौट आए और तब वो ग्राम ये कहते हैं कि धीरे धीरे मतलब अस्पताल में ही थे वो उस वक्त, और धीरे धीरे उनका मतलब जो बीमारी थी वो धीरे धीरे मतलब ठीक होती गई। और बाद में वो फिर से मतलब नई सिरे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया। और बाद में एक जगह पे वो मतलब बहुत ही अच्छे से नौकरी करते थे, वहाँ पर उनको अच्छे मालिक मिले, और वहाँ पर जो मालिक की बेटी थी इस उनके साथ ही ग्राम का प्यार हो गया। और उस मालिक ने भी इन सारी चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार इंसान थे। और इस तरीके से उनकी मतलब अपने जीवन में उनका पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, क्योंकि उनकी वो जो वाइफ थी वो भी मतलब आध्यात्मिक रीति से मतलब आगे के स्तर की थी। वो भी हमेशा लोगों को मदद करना या फिर भगवान को मानना, भगवान के लोगों को विचार कहना, इस तरीके से कार्य करती थी। और इसके लिए मतलब ग्राम भी उसको मदद करता था। और आज कहीं ना कहीं ग्राम के जो मतलब 2 बच्चे हैं दोस्तों, और वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं मतलब ऐसे लोगों के लिए है दोस्तों जो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा कभी कभी परेशान हो जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अभी कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इस तरीके से आप प्लीज़ मत सोचना। जैसे उस पवित्र आत्मा ने कहा वैसे ही हम सोच सकते हैं कि हमें वही पता है जो अब तक हुआ, लेकिन आगे क्या होगा हमें नहीं पता। हो सकता है कि ग्राम जैसे हमारी भी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से मतलब पलट जाए और हम बहुत ही अच्छे से सुख और समाधान से ज़रूर जी सकते हैं दोस्तों। हिम्मत जो है दोस्तों वो कभी भी हमें नहीं हारनी। और मैं भी दिल से यही प्रार्थना करूँगा कि अगर ऐसी किसी की लाइफ हो जो अपने जीवन में मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, तो ईश्वर करे कि वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से सुख और समाधान से रहे, और इसी तरीके से मतलब उसके भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आए जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को मतलब आगे जी सके दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।